वैलेंटाइंस डे पे चॉकलेट, ज्वेलरी, डायमंड ये देना तो बहुत कॉमन है, बट मेरे 50% से भी ज्यादा सीईओज अपने बेटर हाफ को फार्म हाउसेस गिफ्ट करते हैं। ये करने के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल 4 रीजन है जो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एंड मैं इसके ऊपर एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ क्योंकि आप महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड बाय करने के लिए जा रहे हो। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। सबसे पहला बेनिफिट जिसके वजह से एग्रीकल्चर प्लॉट अगर आप आपके वाइफ के या पार्टनर के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो नॉर्मल है, दैट इज टैक्स फ्री। से जो भी इनकम आता है वो टैक्स फ्री इनकम है। भले वो आप एग्रीकल्चर क्रॉप से ले रहे हो या फिर आप स्टे विस्टा सैफरन स्टे टाइप उसको रेंट आउट करने की बात कर रहे हो, ये दोनों भी इनकम टैक्स फ्री होते हैं, जहां पे उनके नाम से एक असेट क्रिएट होती है जो लॉन्ग रन में एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी कोई भी लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्रिएट होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ये थोड़ा टेक्निकल बेनिफिट है, ये है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा हाइक नहीं होती है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन के लिए भले आप रख के बेच भी देते हो तो स्टैम्प ड्यूटी में आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट योर वाइफ कैन गेट इज ऑब्वियसली बहुत सारे लड़कियों को, हाउसवाइफ्स को, प्लस वर्किंग प्रोफेशनल वाइफ्स को भी ये हमेशा लगता है कि हम सिटी में ना वो एक कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं। भले हमारा 4 BHK 5 BHK बड़ा घर हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पसंद आने वाली एक चीज होती है वो है कि बढ़िया गार्डन, खुद थोड़ा सा होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करे या फिर कोई गार्डनर लगा के गार्डनिंग करे। तो गार्डनिंग करना ये जो उनकी हॉबी है वो भी बहुत बार इम्पोर्टेंटली एज अ पार्ट ऑफ अ फार्म हाउस आप नेक्स्ट लेवल पे नर्चर कर सकते हो। हमारे मुल्शी के फार्म हाउसेस पे हमारे कुछ क्लाइंट ने एक प्लॉट स्पेसिफिकली गार्डनिंग के लिए लिया हुआ है। वहां पे उन्होंने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। सो वेजिटेबल गार्डन होता है, मेडिसिनल गार्डन होता है, फ्रूट गार्डन्स होते हैं या फिर फ्लावर गार्डन्स होते हैं, बटरफ्लाई स्पेशल गार्डन्स भी होते हैं। सो ऐसी अलग अलग गार्डन स्पेशलिटीज भी आप आपके फार्म हाउसेस पे क्रिएट कर सकते हो, विच कैन एक्चुअली टेक योर एंटायर फैमिली इनटू अ डिफरेंट मेमोरी जोन। एंड एज अ वाइफ और अ सेकेंड लाइफ पार्टनर नॉर्मली ये चॉइस होती है कि हाँ, हम जब भी फार्म हाउस लेंगे इट वुड बी गोइंग टू बी अ ग्राउंडिंग इफेक्ट। हम जाएंगे, वहां पे रहेंगे, तो विल क्रिएट गुड मेमोरीज। दैट्स व्हाट एवरी लेडी थिंक्स ऑफ। एंड आई थिंक अगर आप ये लैंड उनके नाम से करते हो, फार्म हाउस उनके नाम से बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रिलेशन में होती ही है, बट आप एक इमोशनल सिक्योरिटी भी उनके लिए क्रिएट करते हो, वेयर शी थिंक्स ऑफ यस, इन्होंने मेरे बारे में सोचा एंड आई ओन दिस फार्म, एंड शी मेक श्योर दैट शी मेक इट द बेस्ट ऑफ इट in terms of the gardening. And last tip, maybe it can be a very important benefit, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बाय कर रहे हो तो आपके पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। नाउ दिस इज अ टिप फॉर लॉट ऑफ सीईओज जिनके खुद के नाम से एग्रीकल्चर जमीन कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया नहीं है या आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं है। बट अगर आपके वाइफ के साइड से उनके पेरेंट्स के नाम पे अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए एलिजिबल है। मेरे यहाँ पे बहुत बार ये होता है कि फीमेल साइड पे उनके पेरेंट्स के नाम से एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर लैंड वो खुद बाय कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप फंडिंग भी कर रहे हो तो लॉन्ग रन में यू कैन टेक इट एज अ गिफ्ट डीड एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्टनर इन टू द सेम। सो दिस आर द कोर बेनिफिट। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एग्रीकल्चर लैंड मेरे खुद के नाम से लेनी चाहिए या मेरे लाइफ पार्टनर के नाम पे, मेरे वाइफ के नाम पे लेनी चाहिए, यू कैन थिंक ऑफ इट। देयर आर सर्टेन बेनिफिट लाइक एज आई मेंशन, टैक्स फ्री इनकम आपका निकलता है। सेकेंड बेनिफिट, आपको टेक्निकल बेनिफिट होता है, स्टैम्प ड्यूटी हाइक नहीं होता है। एनीवेज एग्रीकल्चर लैंड में से आप अलग अलग तरह से इनकम कमा सकते हो, विच कैन बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हर। गार्डनिंग, ये सारी चीजें, हर हॉबी शी कैन फुलफिल देयर, which can be a very emotional strong support to your family. And fourth, अगर उनके मम्मी पापा के नाम से ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है तो डिफॉल्ट शी कैन ओन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप भी सोच रहे हो इसमें से कोई बेनिफिट इज हेल्पिंग यू आउट टू टेक अ डिसीजन ऑफ ओनिंग अ फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड, you can get in touch with us, drop a comment
Valentine's Day and we'll send you a free register document where we'll talk about what are the different benefits and कौन सी zone की land आपने देखनी चाहिए. Do like our channel, subscribe to our channel and comment section में comment कीजिए कि which is the next topic you would like us to talk about. Thank you.